जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याः। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याः। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये तत्वार सूत्र अभी नहीं सुन पा रहा हूँ, अभी नहीं सुनता वो। मैं जब वहाँ पर रहता घर पर सुनता हूँ। हाँ, टाइम नहीं रहता इसलिए। अभी हम अपनी चर्चा तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय पर कर रहे हैं, जिसमें किसका वर्णन आया है? आश्रव का। और आश्रव क्या है? दुख के कारण है ना, दुख है आश्रव। और जिनको अपन को क्या करना है? दूर करना। पता दूर कौन करता है? बुद्धिमान लोग, होशियार लोग, चतुर लोग दूर करते हैं, है ना। आया है ना, बुद्धिवंत तन्है निर्वेरे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ही उसको दूर करते हैं। जो बुद्धिमान नहीं होते, जो पागल लोग होते, वो उसको दूर नहीं करते। किसी भी चीज़ के लिए हो, जो बुरी बात हो, तो उसके लिए क्या बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? उसके लिए दूर करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो उसको दूर नहीं करते हैं। वैसे ही इसमें आचार्य देव ने बोला कि पहले उन्होंने पता क्या किया? पहले उन्होंने 4 अध्यायों में तो बता दिया जीव कैसा कहाँ है, ठीक है, कैसा है, कहाँ कहाँ है। अब उसके बाद फिर उन्होंने उसको अजीब से भी परिचित कराया कि अजीब कैसा होता है। फिर उन्होंने बोला कि अब जीव अजीब का स्वरूप तो बता दिया, अब तुम गए थे उस अजीब से दोस्ती करने के लिए, उसके कारण तुम्हें हो रहा है क्या? आश्रव। अजीब से दोस्ती करने के कारण क्या हो रहा है? आश्रव। तो आश्रव ने बताया कि आश्रव क्या कहलाता है कि काय वांग मना कर्म योगा सह आश्रव, ठीक है, कि मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम क्या है? योग है, और उससे क्या होता है? आश्रव होता है। और उसके बाद फिर बताए कि यह 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, जो निरंतर बन रहा है जीव के लिए। निरंतर शुभ अशुभ परिणाम जीव के हो रहे हैं। इसके बाद फिर आया सांप्रायिक और एरियापथ आश्रव भी होता है, जो किनको होता है कि सकषाय मतलब कषाय सहित जीवों को सांप्रायिक, और अकषाय जीवों को बिना कषाय के क्या कौन सा होता है? एरियापथ आश्रव, ठीक है। अब एरियापथ आश्रव से तो कुछ घाटा नहीं है, लेकिन सांप्रायिक आश्रव से क्या है? घाटा है, और वो अपन करते हैं, ठीक है। सांप्रायिक आश्रव जीव को निरंतर हो रहा है। तो सांप्रायिक आश्रव ने क्या बताया था कि सांप्रायिक आश्रव किसे कहते हैं? जो कषाय सहित हो, ठीक है, जो कषायों के सहित होता है उसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। और उसके भेद प्रभेद बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। इन चार कारणों का 4 चीज़ें होती हैं इसमें: इंद्रिय, कषाय, आवृत, क्रिया। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 आवृत और 25 क्रियाएँ, ठीक है। 25 क्रियाएँ भी आई थी। इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि इनके माध्यम से तो होता है, लेकिन क्या होता है कि तीव्रता मंदता, ठीक है, तीव्रता मंदता। इस नल से पानी तो आता है, इससे भी आता है, लेकिन जितना ज़्यादा खोलोगे उतना तेज आएगा, जितना कम खोलोगे उतना कम आएगा। वैसे ही तीव्र परिणाम करेंगे, तीव्र कषाय करेंगे तो तीव्र आश्रव होगा, मंद कषाय करेंगे तो मंद आश्रव होगा, जानबूझ के बिल्कुल करेंगे तो तीव्र आश्रव होगा, अनजाने में कोई पाप होगा तो उसमें कम होगा। क्यों? उसमें उसके लिए लॉजिक क्या दिया था? कषायों की तीव्रता मंदता के आधार पर, ठीक है। जो पाप लग रहा है पर्टिकुलर काम को करने में उतना तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ तुम्हारी और कितनी कषाएँ तीव्र हैं उसका, ठीक है। अब इसके बाद आया कि उसी में फिर आया अधिकरण, मतलब किसके बेस पे ही कर रहा है जीवाश्रव, है ना, किसके बेस पे कर रहा है। तो बोला कि जीव अधिकरण भी होता है और अजीव अधिकरण भी होता है। जीव अधिकरण मतलब कि
जो जिसमें जीव स्वयं के भावों के कारण आश्रव को बुलाता है, उसमें किसी का सपोर्ट नहीं लेता वो, ठीक है, अपने ही आधार पे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई थी? कृतका वो समरम्भ समारंभ आरंभ मनवस्तन की प्रारंभ कृतकार्य तमोदन करके क्रोधादि चतुष्टय, ठीक है। एक 2 लाइनों में पूरे आ गए। ये मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि अपन को याद है, मतलब अपन को कितने याद हो गए? 108 अपन को याद है, लेकिन अपन को लगता है कि अपन को याद नहीं होता, याद सब होता है, बस थोड़ा सा उपयोग लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर अजीव अधिकरण। अजीव अधिकरण में उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली थी? अजीव अधिकरण में भी 4 चीज़ें आई थी, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ठीक है। निर्वर्तना में भी 2 प्रकार की निर्वर्तना थी कि मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, ठीक है। निक्षेप मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए रखना, ठीक है। उसमें भी आया था कि डर के अचानक से, ठीक है, बिना देखे रखना, वो सब। और उसके बाद आया था फिर संयोग। संयोग में क्या क्या था? 2 चीज़ों का संयोग, हाँ, कि ये खाद्य चीज़ों में सचित्त में अचित्त को मिलाना, शीत में उष्ण को मिलाना, और एक उपयोग करने वाली वस्तु में, ठीक है। अब इसके बाद फिर निसर्ग। निसर्ग तो पानी अपन वैसा रखो ना, पहले से फासू करके रखो ना पानी, है तो, लेकिन उतना नहीं है तो, देख उसमें भी है तो, मतलब है, मतलब कैसा बोलना मैं कि जिसको अपन दूर नहीं कर सकते। हाँ 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 अलग है, लेकिन फासू वाला जो होगा ना तो उसमें अलग, लेकिन फिर भी उसमें देखो जीव तो हो ही जाते हैं, वो उतने नहीं होते, जीव तो हो ही जाते हैं, मतलब सूक्ष्मता से। हाँ, लेकिन उसके वातावरण में हो जाती है ना कि जैसे अब ठंडा पानी हो गया, वो है तो वो तो प्रासव पानी है, लेकिन उसके वातावरण, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति तो हर जगह हो रही है, तो बस दूर नहीं कर सकते अपन, इसके आधार पर बोलते कि वो प्रासव, ठीक है। उसमें नहीं, उसके वातावरण में तो हो जाते, इसलिए मतलब सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जब गर्म होगा ना पानी तो भी जीव है, जब ठंडा होगा तो जीव तो 24 घंटे हैं ही हैं, लेकिन हाँ वही वाला बोला, बाकी तो ठीक, बाकी हाँ, जैसे अपन को मिलाना पड़ता है ना अलग से, तो उसके लिए अपन पहले से प्रास होकर के पानी रखो, ठीक है। हाँ तो वैसे ही रखना चाहिए। अब इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ था क्या कि इसके बाद फिर स्टार्ट हुए थे 8 कर्मों के आश्रव कैसे होते हैं, ठीक है। 8 कर्मों के आश्रव के लिए भी यद्यपि जीव को निरंतर 7 कर्मों का आश्रव हो रहा है, ठीक है। कौन से का नहीं हो रहा है? आयु का नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, आयु का बंध यदि हर समय होगा तो फिर उसे कितनी आयु जीव बांध लेगा, है ना, इसलिए। तो सबसे पहले आया था ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का, कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के ने समान कारण दिए थे। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग के लिए जो ज्ञान और दर्शन है ना, मोक्ष मार्ग के लिए जो उपयुक्त ज्ञान दर्शन है वो साथ साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, साथ साथ नहीं चलते हैं, तो इनकी प्रार्थना करने वाले दोष भी वही रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए थे? प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, सासाधन, आसाधन और उपघात, ठीक है। अब इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं, वो तो रिवीजन करवा देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है, मतलब याद तो हो जाए अपन के लिए। इसके बाद फिर वेदनी है। वेदनी कर्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है, साता वेदनी, असाता वेदनी। तो साता वेदनी से क्या होता है? असाता वेदनी का आश्रव क्या है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद, परिदेवन, ठीक है, मतलब कि दुखी होना, शोक, अपने आप को शोक उत्पन्न करना, ठीक है, रोना, इतना रोना कि दूसरा भी रोने लगे, ठीक है, और अपने आप को कष्ट पहुंचाना, ये सब, और दूसरे को भी पहुंचाना और दोनों को पहुंचाना, ये सब चीज़ें काय की हैं? असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर साता वेदनी। साता वेदनी में क्या आया था कि भूत, वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग, संयमादि योगा, शांति, शौचमिति, सद्वेदस, मतलब कि वृत्तियों के लिए,
प्राणियों और वृत्तियों के ऊपर क्या रखना, पहले तो अनुकंपा रखना, ठीक है, उनके लिए दान देना, ठीक है। और संयमी पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवीं गुण स्थानवर्ती, इन पर क्या रखना है, क्षमा भाव और शौच भाव धारण रखना, ये क्या है, साता वेदनी कर्म का कारण है, ठीक है। यद्यपि देखो अब इनके साता असाता शुभ अशुभ जो भेद हुए हैं ना कर्मों के, 4 अघातिया कर्मों के, यद्यपि ये शुभ अशुभ में रूप में हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या हैं, ये हैं तो संसार के कारण ही हैं। और साता वेदनीय हुआ, और जितने भी शुभ मतलब अच्छे अच्छे कर्म अपन को लगते हैं वो फोर्स पूर्वक नहीं बांधे जाते हैं कि अपन प्रयास करें तो बन जाएंगे, नहीं। यदि अपन अपने आत्मस्वरूप को जान लेंगे ना, मतलब अपन अपने में स्थित हो जाएंगे ना, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक वो वाले कर्म आएंगे। जैसे अभी अपन को फोर्स पूर्वक धर्म करना पड़ता है ना, कि मंदिर आना पड़ रहा है, बाकी निरंतर पाप कर्म नहीं करना पड़ता, नहीं सो रहे हैं अपन, करवट अपन को जानबूझ के नहीं लेना पड़ता, रात में अपन नींद में 5 बार करवट लेंगे तो वो 5 बार क्या हो गया, पाप हो गया। लेकिन यदि जाप देना भूल गए तो उठना पड़ेगा, तो मतलब एक अलग से काम करना पड़ा ना धार्मिक। तो वैसे ही जब इस जीव की परिणति क्या हो जाती है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक उसके जब ध्यान यहाँ से हटता है तो अशुभ में तो जाता ही नहीं है, शुभ में ही जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें होने लगती हैं उस समय पे। तो अब क्या करें अपन क्या करें, उसका अपन प्रयास करें निरंतर, ठीक है। कोशिश करेंगे तो सब होगा, अपन क्या है कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अनादिकाल का ये मिथ्यात्व, प्रबल मिथ्यात्व है ना अपने साथ में, तो उससे फाइट तो करनी, लड़ाई तो करनी पड़ेगी अपन के लिए, और बहुत जोरदार, ऐसी नहीं हल्की पतली नहीं। इसके बाद फिर मोहिनी कर्म की कल हमने चर्चा की थी। मोहिनी कर्म क्या कहलाता है, मिथ्या मोह, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का बंध आश्रव कैसे होता है, केवली शुद्ध संग धर्म देव अवर्णवाद का दर्शन मोह से, ठीक है, कि केवली भगवान का, देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करना ये क्या है, और देवों का वर्णवाद करना क्या है, दर्शन मोहिनी का कारण है। क्यों है कारण, क्योंकि परिभाषा आई है श्रद्धा न परमार्था नाम आपतागम तपोभृताम, मतलब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा सम्यक दर्शन है, और यहाँ पर उससे उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसलिए मोहिनी कर्म का वो आश्रव का कारण है। मतलब सोचो, जो व्यक्ति हमारे लिए मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, उन्हीं के ऊपर हम आक्षेप लगाएंगे, उन्हीं का वर्णवाद करेंगे, तो फिर हमें कौन सहायक होगा, है कि नहीं। यदि हम अपने घर वालों से यदि हम दुश्मनी करेंगे, अपने घर वालों की हम बुराई करेंगे, तो फिर हमें कौन सहारा होगा, नहीं होगा ना। तो वैसे देव शास्त्र गुरु ही हमारे सगे हैं, यदि हम उन्हीं का वर्णवाद करेंगे, अवर्णवाद कल बता दिया था कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसलिए वह दर्शन मोहिनी कर्म का कारण है। और चारित्र मोहिनी मतलब जितनी कषाय होती ना, कषाय कैसे बन रही हैं, तो कषाय करने से ही कषायों का आश्रय होता है। तो कषायो दयाल तीव्र परिणाम, हाँ चारित्र मोह, ठीक है। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं ना जीव के, तीव्र कषाय रूप परिणाम, उससे क्या होता है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। ये एक तो कर्म आए जो पूर्व में सत्ता में पड़े थे कर्म, उनका उदय हुआ तो क्रोध परिणाम हुए, उसमें ही अपन बह गए उसी क्रोध में, तो वो कषाय और आ गया और उसका आश्रय हो गया, तब और आश्रय हो गया तो फिर से उदय आएगा उसका, है ना। तो वो साइकिल चलती रहेगी चेन। तो उसको तोड़ें कैसे, कि कषायों के उदय में, कर्म के उदय में समता भाव धारण करें और अपने आत्मस्वरूप का विचार करें, वही सहायक है, बहुत आवश्यक है। मतलब जैन धर्म में तो अपन को जैन धर्म इतना भाग्य से मिल गया ना सुखी होने के लिए, कि कोई भी पीड़ा आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें अपन समता भाव धारण करें, और मृत्यु के समय पर बहुत काम में आता है। अभी अपन पूरी ज़िंदगी निकल जाती कि क्या धर्म क्या पढ़ना, लेकिन मृत्यु के समय पे बहुत काम में आता है। यदि कोई व्यक्ति कौन सहायक होता, कान से सुनाई नहीं देता, आँखों से दिखाई नहीं देता, यदि आपने जो अपनी पूंजी कमाई होगी जीवन भर, है ना, जो आपने धर्म का ज्ञान लिया होगा वही आपके काम में आएगा। यदि नहीं लिया होगा तो कितना ही कोई संबोधन करता रहे, अपन को जब खुद नहीं पता उसके बारे में, है ना, तो क्या पता चलेगा। क्योंकि जब मृत्यु के टाइम पे जीव
बहुत अपन आराम आराम से बोले ना तब उसको कैच हो पाता है बड़ी मुश्किल से, है ना, जो बीमार व्यक्ति होते हैं। अब उसको अपन तो कोई संबोधन करने जाता है तो मतलब बहुत लोग अच्छा अच्छा संबोधन भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग तो जल्दी जल्दी समाधि में पाठ पढ़ेंगे, ग्रुप में बैठ जाएंगे, वहाँ पे होता है ना, अब बेचारे को क्या पता चल रहा है। लेकिन यदि आपको आपके पहले के संस्कार होंगे तो वही आपके मृत्यु के समय में काम में आएंगे, है ना, इसलिए ये सब चीज़ें पढ़नी बहुत आवश्यक हैं। अब हाँ, प्रतिकूलता में उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। अनुकूलता है जब तक, तब तक यदि अपन ने सीख ली चीज़ें तो सीख ली। प्रतिकूलता में किसको सोचते हैं, किसको ये बताओ कि यदि आपको घाटा लग गया 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल दे रहा, ठीक है, और मैं आपके लिए वहाँ पे समझाने जाऊँ उसी समय पे, तो आप क्या करोगे कि पागल हो गए, तो हमें तो घाटो लग गया हमें थे, है ना, ऐसा ही होता ना। तो इसलिए अनुकूलता है वो चीज़ें अपन सीख लें तो सीख लें, प्रतिकूलता में कोई समझाएगा अपन को समझ में नहीं आएगा, है ना। पुण्य का भोग कर रहे हैं, पुण्य का भोग कर रहे हैं अपन आत्मदर्शन के बिना जितनी क्रियाएं हैं वो सारी भोग सब। है। अभी जो तुम ग्रंथ खोल के एसी ऑन करके लाइट खोल के जो पढ़ रहे हो, जिसको स्वाध्याय का नाम दे रहे हो, स्वाध्याय नहीं है, ये भी भोग है। इसको भी उन्होंने भोग का नाम दिया। अपन को क्या है, अपन अनुकूलता मिल गई तो अब अनुकूलता में अपन है ना कि अपन के लिए सब अच्छा अच्छा मिल गया, तो उसी में अपन ने अपना पार्ट बना लिया कि आना है, बैठना है, सुनना है बहुत आराम से, बाकी है नहीं। ये तो पता है बड़ी बात तो तब होती है जब किसी के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ना हो, है ना। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि स्वाध्याय करने वाले लोगों के लिए मंदिर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं, उसके बाद भी लोग छोटे छोटे कमरों में, अब दमोह में क्या नाम उनका, दादी हैं बहुत बड़ी दादी, तो छोटी सी बहुत जितना ये कमरा है ना, लगभग इससे थोड़ा ही सा बड़ा होगा, उतने से कमरे में वो स्वाध्याय करती थी, है ना। तो ये होती है अपन को स्वाध्याय की महिमा। अभी तो अपन को अनुकूलता मिल नहीं। अच्छे बता, खुद अपन हाथ पे दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि यदि यहाँ पे एसी वेसी ना हो, पंखे वंखे ना हो, गर्मी लगती हो और यहाँ पे स्वाध्याय कराने वाला कोई व्यक्ति हो, अपन आएंगे क्या, है ना, बताओ। हाँ, मतलब देखो लोगों के लिए, सुनो, लोगों के लिए धर्म से जोड़ने के लिए लोग कितने कितने चीज़ों में लगे हुए हैं, है ना। कि अब देखो वो मंदिर में तो वो बिल्कुल ही गलत है, एक जगह ही कितनी होती से में एसी चाहिए, वो तो गलत है। चलिए खैर देखो, तब अगर जो तुमको ये परिणाम आ रहा है ना कि मैं उपवास कर लूँ, मैं व्रत कर लूँ, तो ये तुम्हारा भोगोंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए तुमको ऐसा परिणाम आया कि मैं एक टाइम भोजन ना करूँ। उसका उन्होंने और बहुत अच्छे से पुष्टिकरण किया कि जैसे किसी ने मेडिकल रिपोर्ट आई किसी की कि उसको डायबिटीज हो गया, तो वो 1 महीने तक वो चीज, 1 महीने तक वो करेले का जूस पी रहा है, सुबह से उठ के गिलोय का बना दो, ये बना दो, सब कुछ कर दो, वो मीठा छोड़ के, तो डॉक्टर ने उसको, मतलब उसकी रिपोर्ट में किसी ने उसको ऐसे बोल दिया कि बिल्कुल बाउंड्री में चल रही है और अब अगर इससे ज़्यादा बढ़ी तो अब तुम महीने का कहते तुम खत्म। तो वो उसने सब कुछ सारे प्रयास किए 1 महीने तक, और 1 महीने बाद वो वापस से डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट दिखा के अब आप चेक करो मेरी ब्लड लेवल शुगर लेवल कितना है। तो डॉक्टर ने उसको बोला तुमसे किसने बोल दिया कि तुमको डायबिटीज, तुमको तो है ही नहीं। तो उसके बाद वो सबसे पहले मंदिर में नारियल चढ़ाने जाएगा कि घर जाके सबसे पहले गर्मा गर्म जलेबियाँ खाएगा। जलेबियाँ ठंडी हो जाएंगी वरना। जलेबियाँ खा रहा है, इसका मतलब है उसकी भोग भोगने की इच्छाएं शांत नहीं हुई थी, वो मन होकर किसी कोने में दबी हुई थी। तो जब तक आत्मदृष्टि नहीं हुई है तब तक अगर आप ये बाहरी तप कर रहे हो तो वो कोई काम के लिए 5 इंद्रियों के जितने भी विषय भोग हैं वो मन के किसी कोने में छुपा के तो रखें, लेकिन वो सब तो ललक अंदर से होने चाहिए अपन के लिए, कर नहीं है स्वाध्याय।
मन देखो पता फॉर्मेलिटी चल रही है, दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है आज के टाइम पे, इसलिए स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता है। क्यों? जिनवाणी में सब चीज़ें हैं, जिनवाणी अपन की आँख खोल देती हैं, इसलिए इसका पूरे का हल ये है कि देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, अपन किस किस की सुने, है ना? क्यों? क्योंकि अब उपदेश ही देते ना ऐसा कि ये कर लो वो कर लो, तो इसलिए अपन को स्वाध्याय खुद का विवेक लगाना चाहिए अपन को हर काम में। देखो यही है ना, अब एक कषाय की तीव्रता है उसमें। अब देखो, अब आयु कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से होते हैं वो अपन पढ़ते हैं आज, ठीक है? आयु कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से होते हैं? आयु कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? हाँ, नरकायु, देवायु, त्र्यंचायु, मनुष्यायु, ठीक है? और ये 4 गतियाँ भी होती हैं, ठीक है? तो ये चार आयुओं का वर्णन है। गतियाँ तो वो किस में आती हैं? नाम कर्म में, ठीक है? कि मनुष्य गति, नाम कर्म, और ये 4 प्रकार की नाम कर्म में आएंगे। अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि चारों प्रकार की आयु कैसे कैसे इनका आश्रय होता है, तो इन्हें अलग अलग से दिया है आचार्य देव ने, ठीक है? तो मोहिनी कर्म के आश्रय के कारणों के उपरांत अब हम किसकी चर्चा करेंगे? आयु कर्म के आश्रय के कारण, ठीक है? और पढ़ते हैं, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, बहु ऐसे में से निकलेगा बहु, ठीक है? बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, ठीक है? बहु कैसे देखो, उसमें बहु मतलब बहुत, और उसमें ऊ छुपा था और इसमें आ, तो ऊ और आ उसको मिलके क्या हो गया वहाँ पे? वाह हो गया, ठीक है? वाह हो गया, बहु आरंभ से मिलके क्या हो गया? वाह बन गया, ठीक है? तो बहु आरंभ मतलब क्या होता है? कार्य करना, ठीक है? उसको स्टार्टिंग करना बहुत सी चीज़ों की। और परिग्रहत्व त्वम लगा है, त्वम मतलब कि क्या होता है कि उसके भाव, ठीक है? त्वम वो पना, अपने अंतरंग में वो चीज़ की आरंभ करना, परिग्रह करने के जो परिणाम है ना, वो उसका भी खुलासा करेंगे। अब नारकस्य मतलब ये षष्ठी विभक्ति कहलाती, जिसमें आधा सा और या होता है ना, बहुत जगह आएगा नारकस्य, है ना? तो मतलब उसका नरक का, ठीक है? नरक का आयुष, तो क्या है? नारकस्य आयुषा, मतलब कि नरक की आयु का क्या है? आयु वो है आश्रव का कारण, ठीक है? ये सब। अब देखो त्वम क्यों लगा यहाँ पे, इसको अपन समझ रहे हैं कि चक्रवर्ती के लिए नरक आयु का कारण बताया है परिग्रह, नरक आयु का कारण बताया है कि जितना ज़्यादा पैसा उतना परिग्रह, ऐसा समझते हैं ना अपन कि जितना धन उतना परिग्रह, ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है? कि अपन समझते कि मूर्छा परिग्रह पहले आ चुका, पहले कि बाद में आएगा अभी? तो मूर्छा परिग्रह आचार्य नोमा स्वामी आचार्य ने परिग्रह की परिभाषा दी है, मूर्छा परिग्रह कि ममत्व भाव का नाम क्या है? परिग्रह है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि त्वम क्यों लगा है, क्योंकि चक्रवर्ती कौन से? पूरे जितने भी हों, ठीक है? अब भरत चक्रवर्ती हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती के पास इतना सारा भोग है, इतना सारा परिग्रह, बन बोलते ना कि परिग्रह इतना सारा है, धन है, सब चीज़ें हैं, 96,000 रानियाँ हैं, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, है ना? इतनी सारी चीज़ें हैं ना, 14 रत्न नवनिधि, तो लेकिन उनके परिग्रह नहीं है, और उन्हीं के राज्य में एक छोटा सा एक कर्मचारी, ठीक है, रोड साफ करने वाला, उसके पास 2 फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंतरंग में क्या है? कि मुझे मिल जाए, ऐसा होता, मेरे पास ऐसा होता, ठीक है? तो जो अंदर की लिप्सा है ना उसके प्रति, धन के प्रति, तो उसको परिग्रह बहुत सारा है। तो भरत चक्रवर्ती का तो एंड स्टेज कौन सी है? मोक्ष है, लेकिन इसकी क्या होने वाली है? नरक होने वाली है। तो मतलब कि वस्तु पर द्रव्य अपने के लिए परिग्रह, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये अपन को समझना चाहिए कि अरे वो बहुत परिग्रही है, वो परिग्रही है। परिग्रह का नाप तौल धन पैसा के आधार पर नहीं होता है, ठीक है? उसका नाप तौल किसके आधार पर होता है? कि उसमें तुम्हारी कितनी बुद्धि उस पर टिकी हुई है ना? और परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज ने,
उसमें से 24 परिग्रह में से 10 तो होते हैं बहिरंग परिग्रह और 14 होते हैं अंतरंग परिग्रह। ठीक है, उसमें जो पहला परिग्रह है ना मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सबसे बड़ा बेकार। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व जो परिग्रह है ना, यदि जब तक हम उस परिग्रह को साथ में रखे रहेंगे ना, तो कितनी अपन त्याग कर लो, कितनी त्याग कर लो, त्याग मतलब किन चीज़ों का जिन्हें अपन परिग्रह समझ रहे हैं, तो वो कुछ भी फलदायी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अब आप त्याग करोगे तो आपके पुण्य को ऐसे और चीज़ें आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी और आपकी उसमें बुद्धि टिकी रहेगी, है ना, बुद्धि टिकी रहेगी। इसलिए सबसे पहले तो मिथ्यात्व का त्याग करेंगे जब अपन, तो ऑटोमेटिक पर पदार्थों से अपनी रुचि घट जाएगी। ठीक है, तो भरत चक्रवर्ती ने कौन से मिथ्यात्व का त्याग किया था, कौन से परिग्रह का त्याग किया था? मिथ्यात्व परिग्रह का त्याग। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो उनको सोचना नहीं पड़ा था 96,000 रानियों को त्याग करने के लिए। ठीक है, लेट हो गए अंकल आप, है ना। तो इसलिए अपन यदि मिथ्यात्व को त्याग कर, बोला था ना कल ही तो बोला था कि यदि एक खिलौना वाला उदाहरण दिया था ना भाई साहब ने, कि बच्चे से यदि अपन कोई वाला खिलौना, यदि चक्कू छुड़ानी हो तो उसको एक खिलौना पकड़ा दो तो ऑटोमेटिक चाकू छोड़ देगा। वैसे ही यदि इतना सारा परिग्रह है अपना, इतना सारा परिग्रह है, तो उसके प्रति जब ममत्व छूट जाएगा, मिथ्यात्व अपने जो एकत्व का वो है ना भ्रम, वो छूट जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा परिग्रह अपना छूट जाएगा। इसलिए फिर छुड़ाना ही नहीं पड़ेगा। क्या क्या छोड़ें? फिर तो उसका लिस्ट बनानी पड़ेगी चक्रवर्ती को पहले कि 96,000 रानियाँ हैं, हाँ अब इनको छोड़ना है, इसके बाद फिर इतने घोड़े हैं, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना है, क्रम क्रम से। लेकिन उनमें कॉमन चीज़ क्या है? उसका अपनत्व। उसमें वो उसकी मूर्छा टिकी हुई है ना, जो उसमें ममत्व परिणाम टिका हुआ है, तो वो छूट जाएगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, अब इसलिए फिर क्या बोलते हो, वो वाला परिग्रह ही किसका कारण है? और नरक का कारण है। ठीक है, यदि अपन मानने लगें कि परिग्रह मतलब धन पैसा वगैरह इसका नरक का आश्रव का कारण है, फिर तो जितने भी तीर्थंकर तक उनके पास कितना नहीं होता है ना, सब चीज़ें होती, लेकिन उसमें मुख्यतः किस चीज़ की है? मूर्छा, ममत्व परिणाम की है। ठीक है, वह बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह किसका कारण है? नरक आयु का आश्रव का कारण है। ठीक है, आरंभ मतलब आरंभ लोग क्यों करते हैं? बहुत आरंभ, यहाँ बहुत आरंभ की बात है। आरंभ नरक गति का कारण, बहुत आरंभ में कि जैसे बिजनेस बढ़ाना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, ये सब चीज़ें बनानी हैं, तो लोभ, जिसको परिग्रह का लोभ रहता है ना, मिथ्यात्व रहता है, तो वो चीज़ों को जोड़ता जाता है और उसके लिए बहुत जो काम नहीं भी करने चाहिए उसमें हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, जिससे तो पता है हिंसा भी करेगा, झूठ, 5 पाप करेगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसको वो कार्य करना है ना, उसमें फिर किसी चीज़ को नहीं देखता, इसलिए उसको नरक आयु के आश्रम में रखा है। ठीक है, किसको? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को। इसके बाद माया तैर्यग योनस्य, माया तैर्यग योनस्य की मायाचारी, छल कपट क्या है? त्रियंच गति का आश्रव का कारण है। कि अपन क्या करते हैं? बहुत मायाचारी करते हैं अपन, मायाचारी करते हैं। जैसे अब देखो आप स्वाध्याय में आ रहे हो, ठीक है, अब सूर्य अंकल आपसे पूछेंगे कि मन लगता है स्वाध्याय में? हाँ बिल्कुल लगता है, पंडित जी ने पढ़ाया था, लेकिन उनने पढ़ाया कि हमें हिंसानंदी चौर्यानंदी उसके पहले पढ़ाया था कि इष्टवियोग अनिष्ट संयोग नहीं करना चाहिए, और वहाँ जाके कुछ हो गया तो तुरंत रोना धोना शुरू कर दिया, तो वो क्या है? मायाचारी। कि हाँ तो बोल रहे थे आता है, समझ में आता है, और वहाँ पे समझ में तो आया नहीं अपने लिए, है ना, तो मायाचारी तो है क्या है? तो अपन के लिए क्या है? वो चीज़ों को जब अपन को मायाचारी से बहुत बचना चाहिए। और मायाचारी की अधिकता किस में पाई जाती है? मनुष्य गति में पाई जाती है। और बंद आश्रव बुला किसको रही है वो गति? और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय क्या है? स्त्रियों में, सुनो, हाँ बिल्कुल फैक्ट की बात, स्त्रियों में पाई जाती है। उसका उपाय क्या है? अपने आप को क्या देखो? आत्मा देखो अपने आप को, स्त्री मत देखो, तो वो ऑटोमेटिक वो मायाचारी भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, कम क्या, छूट ही जाएगी।
क्या है, अब जब तक स्त्री देखोगी तो सबसे ये तो परिग्रह हो गया, ये तो नरक गति का कारण हो गया। ये आपके अपने आप को स्त्री देखना मानना, स्त्री क्या हो गया, नरक गति का। कैसे कैसे परिग्रह किसका कारण है, नरक गति का और नरक आयु का। और पहला परिग्रह कौन सा है, मिथ्यात्व। और अपने आप को स्त्री मानना क्या है, मिथ्यात्व। ठीक है, तो अब दो लग गए पाप। 2 फायदे हैं कि नहीं हो गए, अभी 4 फायदे आ जाएंगे उसी में। तो एक ही फायदा है, जैसे ही तुमने अपने आप को स्त्री मानो और समय लो हजारों बिच्छुओं ने काटना चालू कर नहीं गलत कह रहे हो, बिल्कुल है ना, उपाय है कि नहीं। तो मतलब इन्हें समझाओ पहले क्या है, बात ख्याल में आना चाहिए। परिग्रह समझ में नहीं आया अंकल आपको, जी पंडित जी समझा रहे। अभी बगल में बैठेंगे उनसे पूछ लेना परिग्रह है क्या, है ना। तो परिग्रह मतलब बाहर की चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है परिग्रह का, ठीक है। उसमें अपनी कितनी, उसमें अपना उपयोग कितना उसमें टिका हुआ है, ठीक है। अब माया तेजा योन्यस्य कि मायाचारी त्रियंच गति का कारण है, कुटिलता वक्र परिणाम होते हैं ना, जो अपने छल के परिणाम होते हैं, ठीक है। इसलिए अपन को हमेशा कैसे रहना चाहिए, हमेशा अपन को रिज्यू होना चाहिए, अपन को आर्द्र स्वभावी होना चाहिए, है ना। और बोला कि स्त्रियों में मायाचारी अधिक पाई जाती है, तो उसका उपाय क्या बताया, अपने आप को क्या देखो, आत्मा देखो। अच्छा देखो कि हो है, सही में हो, है ना, ठीक है। तो अपने आप वो अपनी मायाचारी भी कम हो जाए, मतलब उसमें भी नहीं छल मत करना, उसमें भी दिक्कत है कि हर जगह छल करने लगती है। मतलब छल का क्रेज तो इतना ज़्यादा है मनुष्यों में कि कुंद कुंदाचार्य को तक लिखना पड़ा, है ना, कि छल ग्रहण मत करना तुम, कि पग पग पे ग्रंथों को पढ़ के भी लोग छल ग्रहण कर लेते, है ना। ये त्रियंच गति का कारण है कि ग्रंथों को पढ़ने से तक लोग छल ग्रहण कर लेते, कि अपने अपने फ़ायदे की चीज़ एक्सेप्ट कर लेते, कि अरे ज्ञानी की तो निर्जरा होती है तो अरे हमारी भी हो रही है, ठीक है। और वो चक्रवर्ती तक तो इतना सब परिग्रह रख रहे थे, है ना, तो मेरा उपयोग मतलब क्या बोलने लगते कि अरे वो तो इतना है लेकिन मेरी उसमें वो नहीं है, क्या बोलते उसको, लिप्सा नहीं है मेरी परिग्रह में, वो तो इन लोगों के घर के और लोगों को उपयोग करना पड़ता है इसलिए जोड़ते हैं, बाकी मेरा तो कुछ प्रयोजन नहीं है उसमें, मैं तो बहुत निर्मोही टाइप का हूँ, ऐसा बाहर से बोलना, लेकिन अंदर से उसमें गृद्धता रहना, ठीक है। तो ये त्रियंच गति सॉरी क्या कहलाती है, ये मायाचारी कहलाती है, ठीक है। तो मायाचारी से अपन के लिए बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। क्यों क्योंकि यदि मायाचारी करेंगे तो क्या बन जाएंगे अपन, त्रियंच मतलब त्रियंच में तो बहुत हल्का सा लगने लगता, त्रियंच तो थोड़ा अच्छा सा शब्द हो गया है ना, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है वो। निगोद भी थोड़ा धार्मिक सा शब्द लगने लगता, और है ना, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी, है ना, गधा, इतने सारे नाम हैं। अब वो अपन जब बोलेंगे तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ी सी तब आती है दम कर्मों में, है ना, कि त्रियंच गति का कारण क्या है। अपन निगोद बोलेंगे, अपन त्रियंच बोलेंगे तो अपन को नहीं लगेगा। जब अपने आप से बोलना है, मैं नहीं बोलूँगा कि कोई बन गया कि आप बन गए, नहीं, खुद से बोलो कि यदि मैंने मायाचारी की ना तो मैं क्या बन जाऊँगा, मैं स्वान बन जाऊँगा, मैं बराह बन जाऊँगा, ठीक है, ऐसे तब लगेगा। और खराब देख लो तो बहुत सारे हैं ना, शरीर सर्व है, जैसे लट पिपील अली आदि शरीर, है ना, वो तो नहीं है, वो तो बन ही जाएंगे। देखो अब देखो वो तो सम्य दृष्टि की ऐसी परिणति होती है, उसको फिर ये सब मायाचारी भी नहीं होगी। जो सबको भगवान आत्मा देखेगा तो उससे तो अपन बोलोगे कि कहाँ जाना है, तो वो क्या बोलेगा, कहीं चले जाएंगे, है ना, नरक में भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग में चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उस हर जगह वो कैसा रहता है, समान रहता है, आत्मा ही रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी मायाचारी कैसी है, कौन सी है सबसे बड़ी मायाचारी, आत्मा पढ़ के अपने आप को शरीर मानना, ये सबसे बड़ी मायाचारी है, ठीक है। आत्मा पढ़ के अपने आप को क्या मानना, शरीर मानना, ठीक है। और ये भी एक मायाचारी है कि पूजा करके, जो कल भाई साहब ने बताया था ना कि भगवान को सुना दी और भगवान की नहीं सुनना, ये भी सबसे बड़ी मायाचारी है, ठीक है। छल कर रहे हैं ना अपन भगवान के साथ, कि भगवान को अपन बार बार धोखा दे रहे हैं कि अब वो तो भगवान है तो सभी जानते हैं, मतलब एक समझें कि आप जैसे मेरे यहाँ पे आए तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरी बात अब सुनोगे,
आपने जब इतने दुखी हुए आप, ऐसा होता है ना कि बहुत गिल्टी फील किया कि अरे मेरी बहुत गलती हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब अपन को लगे हाँ अब ये सुधर जाएगा, हैं अब मेरी बातें सुन लेगा, लेकिन फिर भी अपन ने नहीं सुनी। तो मायाचारी है कि नहीं है? है मायाचारी है, तो अपन को करनी है कि नहीं करनी है। अब इसलिए बता रहे कि किसी और को बता सकें। नहीं लगा, देखो वो तो अपने आप का है, आत्म संबोधन करना प्रति समय स्वयं को चेताना, दूसरों को उपदेश नहीं देना। ये जिनवाणी हम बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी भी ये मत सोचना कि मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, ठीक है। उपदेश अपने जैनिज्म में तो जो है ना, आप गुण स्वयं को ढकने की कारण, आप गुण अपनों ढक दें, वे स्वयं उन अपनों को निकाले। हमेशा क्या दूसरों के गुण और स्वयं के दोषों को देखो, तभी तो काम चलेगा। मेरा भारत महान कब बनेगा? तभी बनेगा। अब अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, बोलो अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, मतलब अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह किसका कारण है? मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। जो मतलब जो नरक गति में अपन ने बताए थे ना, उनसे सबसे अपोजिट कर लेना, ठीक है। कि जो जितनी चीज़ें उसमें बताई थी अपन ने, उन सबसे अपोजिट कर लेना। वो सब क्या आ जाएगा कि थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह किसका कारण है? मनुष्य गति के मनुष्य आयु के आश्रव का कारण। और आरंभ परिग्रह बिल्कुल न करना, वो आरंभ परिग्रह बिल्कुल न करना, वो आश्रव का कारण नहीं है, ठीक है। अब स्वभाव मार्दवम च, मतलब कि स्वभाव मार्दवम च मतलब कि स्वभाव मार्दव स्वभावी होना। मार्दव स्वभावी मतलब क्या? सरल स्वभावी होना। और मार्दव मतलब कि क्या? मान कषाय ना होना, ठीक है। मान कषाय का ना होना, यह भी किसका कारण? दो चार लगाना, चा मतलब कि और, मतलब पहले जो सूत्र आया वो तो है, वो कारण तो है ही है, साथ में क्या होना कि मार्दव स्वभावी होना भी क्या है? मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है, ठीक है। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव की कोमलता, ठीक है। मार्दव मतलब स्वभाव की कोमलता होना किसका कारण है? मनुष्य आयु का कारण है। ये वाला जो है ना, मनुष्य आयु को एक पद बता दिया, उसको अलग से क्यों लिखा? तो ये देव आयु का भी है। हाँ, उसमें लिखा है कि उसमें बोला है कि अलग से उसी में जोड़ देते ना, तो इन्होंने फिर बोला आगे कि इसमें वो सूत्र उसका तो है ही है, लेकिन एक चीज़ का और कारण है, किसका? देवगति का, ठीक है, देव आयु का, सॉरी। अब और पता है इसमें क्या बोलते, मनुष्य गति में भी, मनुष्य आयु में भी कैसी मनुष्य आयु तो मिलेगी, लेकिन यदि जीव के परिणाम उज्ज्वल परिणाम होंगे, जैसे सरल परिणाम होंगे, तो उसके लिए कौन सी मनुष्य आयु में भी वह जगह मिलेगी जहाँ से वह अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर सकता है, वैसी वाली, ठीक है, जगह मिलेगी। हाँ, वो चीज़ें जो पहली क्लास में अपन ने पढ़ी थी ना भाई साहब से, कि नरदेह, उत्तम देश और आजीविका, दुर्वासना की मंदता, पारिवारिक की अनुकूलता। चलो इसके बाद फिर आया, अब देखो अब आ गया चारों आयुओं का जो कॉमन कारण है, अब उसका बता रहे हैं कि जो चारों आयु कर्म के आश्रव का कारण है वह है निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। अब इसका एक्स्ट्रा जुड़ा है इसमें, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। नहीं मतलब कि रहित बना, ठीक है, मतलब जो नहीं होना, ठीक है। नहीं मतलब नहीं होना, क्या? शील व्रतत्वं च सर्वेषां की व्रत, शील व्रत और अनुव्रत जो होते हैं, व्रत के परिणाम, व्रत में अनुव्रत, महाव्रत और शील व्रत,
शील व्रत मतलब कि शील व्रत क्या कहलाते, बताओ। 3 गुण व्रत और जो 4 शिक्षा व्रत होते हैं ना, जो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत होते हैं, जो 12 व्रत होते हैं ना, तो उनमें से 5 तो अनुव्रत हो गए, और जो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं, शील व्रत बोलते हैं। ठीक है आंटी, क्या बोलते हैं, आपसे पूछ रहा, शील व्रत, आपसे बीच में बैठी जो आप, हाँ शील किसको बोलते हैं, बता दो गिन गिन। 3 गुण व्रत, देखो कि इसमें बता रहे हैं थोड़े आराम और थोड़े परिग्रह के साथ पंचाणु व्रत एवं सप्तशील रूप व्रतों का पालन नहीं करने वालों को सभी आयु का आरंभ आश्रय होता है। ठीक है, कि जो व्यक्ति पंच अणुव्रत 7 शील व्रत नहीं पालन करते हैं उनके लिए क्या होता है, सभी आयुओं का निरंतर आश्रय होता है। ठीक है, सभी आयु का आश्रय होता है, एक दो का नहीं। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें सभी आयु का आश्रय मतलब इसमें संसार बढ़ रहा है आपका, कि जो व्यक्ति अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं करता है उससे क्या हो रहा है, संसार बढ़ रहा है। और अणुव्रत धारण करना मतलब क्या, अणुव्रत धारण और महाव्रत धारण क्यों करना, कि अब आप जब आप अपने आत्मस्वरूप को जान गए हो, जब आप अपने आत्मस्वरूप को जान गए हो तो आपको क्या है, पर पदार्थों से अब और संकुचित होना है। ठीक है, लेकिन पहले कब, जब अपने आत्मस्वरूप को आप जान गए हो तब। ठीक है, वरना हो ही नहीं पाओगे, हो नहीं पाओगे ना, इसलिए। हाँ 12 व्रत आ गए। ठीक है, नहीं शील व्रत मतलब कि शील व्रत और अणुव्रत महाव्रत भी ले लेंगे, और महाव्रत नहीं तो अणुव्रत ही धारण कर लो, शील व्रत धारण कर लो। हाँ तो 12 व्रत होगा। ठीक है, कितने होते व्रत, 12 व्रत। ठीक है, किसके, श्रावक के। ठीक है, 12 व्रत होते हैं श्रावक के, 6 ढाला की 4थी ढाल में है शुरू में। अब इसके बाद फिर कौन सा है, देवगति। देखो अब देव आयु का आश्रय किन कारणों से होता है, तो देव आयु के आश्रय का कारण बता रहे हैं, सराग संयम, संयमा संयम, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य। अब साथ में बोलेंगे, सराग संयम, संयमा सराग संयम, संयमा सेमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य। देखो अब इन्होंने बताया है कि सराग संयम, ठीक है, सराग संयम, संयमा संयम और अकाम निर्जरा और बाल तप भी देवायु के आश्रय के कारण हैं। ठीक है, सराग संयम, सराग संयम मतलब कि जो राग सहस संयम होता है, मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती है ना, लेकिन इसमें भाई सब 20 नंबर का, इसमें सराग संयम और संयमा संयम तो दोनों 5 गुण स्थानवर्ती कहलाएंगे ना, तो दोनों के एक ही निकलेगा। ठीक है, सराग संयम और संयमा संयम मतलब कि संयम धारण करना, सराग संयम, इसमें संयम की मुख्यता लेना। ठीक है, कि संयम होना, भले ही वो छोटे रूप में हो या फिर बड़े रूप में हो। ठीक है, और उसके बाद फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब कि, अकाम निर्जरा मतलब कि फोकट की निर्जरा। ठीक है, अकाम निर्जरा मतलब कि जिसका कोई फल, अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, जिसमें जैसे कि अभी आपको हम सफ़र में जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें दिन भर खाना नहीं मिलना है, तो क्या बोल दिया कि मेरा आज उपवास है। ठीक है, कि जब मिलना ही नहीं है तो क्या बोल दिया कि उपवास है, तो उसमें आपको तो फल तो लगेगा, अकाम निर्जरा होगी उससे। ठीक है, अकाम निर्जरा होगी मतलब उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तविकता में निर्जरा तो किसका हेतु है, मोक्ष का। ठीक है, कि जो निर्जरा होती तो निर्जरा से कर्म झड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा आपके लिए, इससे आपके वो मोक्ष का हेतु ये वाली निर्जरा नहीं बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर आया बाल तप। अकाम निर्जरा समझ गई, मतलब रोज बनाने जो
मेरा दिन वो काम में रहिए कर रहे जहाँ बस नहीं चल रहा गुस्सा हो गया, आज मैं खाना नहीं खाना। लाइट नहीं है तो पंखा बंद करके बैठे, लाइट नहीं है तो ये भी काम नहीं रहा है कि लाइट ही नहीं है तो अपन कहाँ से बैठ जाएंगे, है ना। तो अब मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, तो उसके लिए बोल दिया कि चलो हम 5 गर्मी सहन कर आज लें। तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब कि अनिच्छा पूर्वक किए गए जो शरीर को कष्ट वगैरह है ना, वो सब चीज़ें वो काय में आ जाएंगी, अकाम निर्जरा में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर लेकिन फिर भी उसमें पराधीनता से भी किया, लेकिन समताधारी की ना, इस कारण से वो अकाम निर्जरा में है, देवायु के उसका कारण है। अगर वहाँ पर आप आकुलता के उसी समय तो आप आकुलता भी कर सकते हो, और उसी समय आपने सोच लिया कि मेरा प्यार, तो इस कारण से वो पराधीनता से किया, लेकिन आपने ये किया इसलिए वो देवायु के आश्रम का कारण। हाँ कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, वो तो अपनी सामान्य भी हो रही है, उस समय भी हो रही है। उसमें उसका हाँ उसमें सब मेन तो ऐसे ले ना, जैसे शरीर है, तुम्हें स्थूल पर्णमन दिखाई दे रहा, सूक्ष्म पर्णमन तो दिखाई दे नहीं रहा, तो इसलिए उस पर्णमन में तुम अपने आप के उपयोग को कहाँ जोड़ रहे हैं, उन्हीं है ना? में। हाँ तो अकाम निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही भाई साहब? ठीक है, उसमें कि अब उसमें लेकिन देखो यदि फिर यदि ये करने लगेंगे, यदि की उपाय ढूंढने लगेंगे कि चिल्लाएंगे अरे पंखा चालू करवाओ, फ़ोन लगाएंगे अपन बिजली विभाग में, वो सब तो निर्जरा नहीं होगी उस टाइम पे भी। लेकिन अपन ने क्या किया कि वो समता भाव धारण कर, लेकिन फिर भी उसमें क्या होगा कि उसमें करना पड़ा, इसलिए फिर वो काम निर्जरा में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद बाल तप मतलब क्या कहलाता है, अभी बताया था शुरू में भाभी ने। बाल तप मतलब क्या कहलाता है कि अपने आत्मस्वरूप को भूलकर, अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना जितने भी बाहर में व्रत तप वगैरह क्रियाएँ होती हैं वह सब क्या है, बाल तप है, बाल रहते हैं, सब कैसे निरर्थक हैं, वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक अपन कर रहे हैं, मैंने उपवास किए, एक आसन की, कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये तो अपन को पता ही नहीं, तो वो क्या है, वो सब बाल तप है, उसका कोई फल नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्यों? तप काय का हेतु है, मोक्ष का हेतु है। तप से क्या होती है, निर्जरा, और निर्जरा से कर्म झड़ते हैं ना, मतलब मोक्ष होता है। तो लेकिन अपन ने तप का स्वरूप नहीं जाना, तप का स्वरूप अपन नहीं जानेंगे, और अपन बाहर में यदि उपवास वगैरह करते रहेंगे तो फिर उसका फल है ना, उसका फल वो वाला नहीं लगेगा जो अपन को लगना चाहिए। इसलिए उसको क्या बोला यहाँ पे, बाल तप बोला है। ठीक है, और एक इसका कारण ऐसा है कि उपवास कर लिए अपन ने या एक आसन कर लिया, लेकिन उसमें जितने भी परिणाम है वो अपने आत्मा के समीप नहीं लगे। हाँ ऐसा रहे। हाँ, यदि अपने देखो क्योंकि कर क्यों रहा है, उसका फायदा तो निकले कच्चो, है ना। नहीं समझा, और तब कर रहे मतलब एक्चुअली वो मान रहा है कि मैंने तब किया, लेकिन उस समय उसका भोगत रहा है, कर्म का उदय चल रहा था, इसीलिए उसको भोगने के परिणाम ही नहीं आए उस समय। मतलब वो भोगने में आगे ही नहीं थे उसके, क्योंकि उसका भोगत रहा है, कर्म का उदय था उस समय, और उसने मान लिया कि मैंने तब किया, वो बात कर रहा। हाँ ठीक है, अब देखो और फिर ये भी है कि तप वगैरह अपन कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो होना चाहिए कुछ। अपन ने तप किया था इसलिए क्योंकि जो मेरा 2-3 घंटे उस भोजन बनाने में, भोजन करने में मेरा समय जाता, उससे छूट के मैं अपनी आराधना करूं, है ना, चिंतन करूं, ध्यान करूं, स्वाध्याय करूं, वो तो अपन ने किया नहीं। और क्या किया, आज उपवास है तो सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के लिए सो जाओ, हैं, तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, व्यर्थ है। हाँ, है ना। तो मतलब कुल मिला के है कि उसका कुछ फ़ायदा निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसमें इसलिए उसको बाल जो सम्यक रहित जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो सब क्या हैं, बाल तप के अंतर्गत आती हैं। हाँ हाँ, अब उसमें देखो, अब इसमें मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जो सूत्र आया ना, सम्यक तंचा, और सम्यक से भी क्या होता है, देवायु का आश्रय होता है। अब सुनो, देव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देव 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से यहाँ पे सम्यक दर्शन के लिए देवायु का आश्रय का कारण इसलिए कहा है क्योंकि उससे बाकी के जो देखो 4 प्रकार के देव कौन कौन से होते हैं, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष।
तो जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष है ना, ये कहलाते हैं भवनत्रय। ठीक है, भवनत्रय, भवन भवन आदि भवनवासी आदि 3 प्रकार के देव। तो ये तो क्या होता है, ये तो जो अकाम निर्जरापन ने बाल तप किया था ना, इसके कारण से इस आयु हमें मिलती है। ठीक है, इन कौन कौन से भवनवासी, वैमानिक व्यंतर और ज्योतिषी, इन देव गति में अपन को जाते हैं अपन, किसके कारण से, अकाम निर्जरा और बाल तप के कारण से। और यदि इस जीव को सम्यक दर्शन है तो वो उन 3 गतियों में नहीं जाता है। ठीक है, सम्यक दर्शन के कारण उन 3 गतियों में नहीं जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो थोड़ा बहुत उसकी जो पुरुषार्थ की कमजोरी रह गई ना, है ना, पुरुषार्थ की कमजोरी मतलब जो मोक्ष जाने का हेतु नहीं बन पाई, तो उसके कारण से उसके लिए जो स्वर्ग गया, जैसे कौन, 2 नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव किसके कारण स्वर्ग गए, तप के कारण स्वर्ग नहीं गए थे, वो किसके कारण स्वर्ग गए थे, जो उनकी थोड़ी सी कमजोरी रह गई थी, थोड़ा सा उनको विकल्प आ गया था, उसके कारण से गए थे। लेकिन सम्यक दर्शन सहित थे, इसलिए वह कहाँ पे गए, सर्वास्थिति गए। मतलब कौन से देव बने, वो वैमानिक। ठीक है, विमानवासी देव बने। तो इसलिए चूंकि सम्यक दर्शन से उन 3 आश्रमों, उन 3 प्रकार के देवों का आश्रम, देवगति का आश्रम नहीं होता है, इसलिए उसके लिए सम्यक दर्शन के लिए क्या का कारण कहा है, देव आयु का आश्रव का। वास्तविकता में सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, वरना यदि सम्यक दर्शन से यह आश्रव होगा, सम्यक दर्शन से यदि आश्रव होगा तो फिर अपन कर्मों से छूट ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन से आश्रव नहीं होता, लेकिन क्या है उसमें कि वो 3 प्रकार के देवों में नहीं जाता है, और सम्यक दर्शन सहित जीव सिर्फ और सिर्फ विमानवासी देव बनता है। इसलिए उसको क्या कहा है, देवगति के आश्रव का कारण, देव आयु के आश्रव का कारण कहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो बचे, देखो संयम असंयम भी उसी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि संयम असंयम कब होता है, सम्यक दर्शन सहित, तो उससे भी विमानवासी देव ही बनेंगे हम। ठीक है, और देव नहीं बनेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को 6 ढाला में पढ़ते हैं ना अपन, प्रथम नरक विंसठ भू ज्योतिष बाण भवन सठ नारी थावर विकलत्रय। विकलत्रय मतलब कहलाते हैं जो अभी बताए ना, कौन कौन से, सॉरी विकलत्रय नहीं, वो हाँ भवनत्रय, भवनत्रय मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 गति में नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे लोकल, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, मनुष्य गति में यदि सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब तो किसी स्वीपर की भी सरकारी जॉब होती है ना, और किसी कलेक्टर की भी होती है, सरकारी दोनों हैं। लेकिन तो वैसे ही जो वहाँ पे जो व्यंतर आदि होती है, तो वो उनको छोटी पोस्ट होती है देवगति में, पोस्ट समझ लो आप, होते हैं स्वधर्मिंद होंगे, जो सर्वास्थिति के देव होंगे, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, वहाँ पर उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इनके लिए सुविधाएं वगैरह क्या मिलेंगी, कम मिलती हैं। उनकी कषाएँ वगैरह भी उनके लिए रहती हैं, उनको ज़्यादा मान वगैरह भी होता है, उनको ज़्यादा ईर्ष्या भाव वगैरह भी रहता है। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा चीज़ें ऐसी रहती हैं। हाँ, राग है ना, वहाँ पर राग लगा है, तो ठीक है, सराग लगा ना, मतलब सम्यक दर्शन तो नहीं है मोक्ष का, देवगति का आश्रव का कारण, लेकिन सम्यक दर्शन है, इसलिए क्या है कि उससे नीचे नहीं गया वो, है ना, इसलिए बताया है कि सम्यक दर्शन है इसलिए वहाँ तक पहुँचा नहीं, सम्यक दर्शन है इसलिए सिर्फ वहाँ तक पहुँच पाया। ठीक है, इसके लिए बताया उसके लिए, और सम्यक तो इसलिए सम्यक के लिए देवगति का आश्रव का कारण बताया है। ठीक है, देव आयु का। इस प्रकार से अभी हमने बात बहुत गंभीरता से जो भी बोला भैया ने कि वास्तव में सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन तो वस्तु स्वरूप है। ठीक है, तो अभी फिर हमने कितने सूत्र, हाँ ठीक है। अब नाम कर्म का, इसके बाद देखो आयु कर्म का भी हमने ध्यान से, अभी तो चल रहा था आयु और नाम में डिफरेंस है। आयु का मतलब तो है जिस शरीर में जाओगे उस शरीर में कब तक रहोगे का काम करता है, बस
शरीर तो ये नामकर्म से मिलेगा। ठीक है। अब बताया था ना कि चार नरक देव त्रियंच और मनुष्य दोनों नामकर्म में भी है, उसमें गति और इसमें आयु। ठीक है, तो वो गति आ गया ना शब्द, गति मतलब कि वो नामकर्म में आ जाएगा। तो उसमें कैसा रह रहा है वो नामकर्म, और कितने समय तक रह रहा है वह आयु। ठीक है, अब इसका नामकर्म के आश्रव के कारण बताए। अब देखो नामकर्म की यद्यपि कितनी प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृति हैं। उसमें इन्होंने 2 में विभाजित कर दिया इसके लिए, शुभ में और अशुभ में। इसके बाद एक सूत्र और आएगा नामकर्म का, तीर्थंकर नामकर्म का, उसके लिए अलग से दिया है, उसको अपन कल पढ़ेंगे। अभी इसमें नामकर्म जो शुभ और अशुभ 2 प्रकार सामान्य रूप से शुभ और अशुभ में विभाजित कर दिया है। तो उसके लिए बता रहे हैं कि क्या कैसे कारण होते हैं, जिनके कारण क्या चीज़ें होती हैं जिनके कारण से क्या होता है, आश्रव होता है किनका, नामकर्म का। ठीक है, तो पहला है कौन सा, अशुभ नामकर्म। अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण आचार्य देव ने बताया है, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। योग वक्रता, योग मतलब कि हाँ, योग वक्रता मतलब कि मन वचन काय की, वक्रता मतलब कि कुटिलता, वक्रता मतलब कि कुटिलता। ठीक है, और उसके बाद फिर विसंवाद, विसंवाद मतलब कि लड़ाई झगड़े वगैरह। ठीक है, विसंवाद मतलब, संवाद मतलब कि होता है हाँ फालतू की गिचड़, है ना, एक कहलाता है विसंवाद। यह किसका कारण है, अशुभ आयु के, अशुभ नामकर्म का क्या है, आश्रव का कारण, मतलब योगों की वक्रता। योगों की वक्रता मतलब कि अभी अपन ने पहले पढ़े थे ना, योग मन वचन काय की कुटिलता वक्रता, तो वो क्या है, किसका कारण है, आयु के, अशुभ आयु के नामकर्म का कारण है। ठीक है, कि मन वचन काय की जो कुटिलता होती है वह क्या है, वह किसका कारण है, अशुभ नामकर्म। और विसंवाद, विसंवाद मतलब कि होता है कि झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करना, वो भी कब होगी, जब वक्रता होगी ना, मन वचन काय की वक्रता होगी, कुटिलता होगी, तभी विसंवाद का कारण बनेगा वो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति यदि मन से सरल है, वचन से सरल है और काय से सरल है, तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसकी वक्रता होती है वही क्या, विसंवाद कलह करता है। ठीक है, और वही कलह किसका कारण बनता है, अशुभ नामकर्म का। अब अशुभ नामकर्म मतलब समझना कैसा कैसा कहलाता है। अशुभ नामकर्म में वो आ जाएंगे, बहुत प्रकार का होता है कि स्वर में भी खराबी होगी, रूप में भी खराबी होगी, देखने में चलने में भी खराबी होगी, उठने में भी खराबी होगी, है ना, हर चीज़ में खराबी अशुभ में आ जाएगा। नामकर्म की पढ़ना बहुत प्रकार की प्रकृति हैं, जितने भी अपन को विचित्र प्रकार के प्राणी दिखते हैं ना, कि उनका मतलब मनुष्यों में बहुत आड़े टेढ़े शरीर वाले और बहुत दुर्गंध आए उनके शरीर से ऐसे। हाँ, देखो वहाँ पे दिखाया था विराधना के फल में, उसमें गेम कराया था रात में हाँ, उसमें बताना था अपन के लिए, हाँ वही बात रात में हुआ था। तो कैसे कैसे मतलब कि इतना शरीर इतना बड़ा, मुंह में से इतना सारा वो निकल गया, इतना बड़ा, वो सब अशुभ नामकर्म किसके कारण, वक्रता। बोलते ना कि तुम ऐसा टेढ़ा मुंह बनाओगे तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा ही हो जाएगा, है ना, कि जैसे तुम उल्टा सीधा बोलोगे तो तुम खराब बोलोगे तो तुम्हारा स्वर ही वैसा हो जाएगा, चिल्ला के तुम जवाब दोगे तो तुम्हारी आवाज़ ही वैसी हो जाएगी। मतलब क्या है कि उसका नामकर्म का, अशुभ नामकर्म का आश्रय होगा तो तुम्हें वैसा उदय आएगा, हाँ, है ना। तो बहुत सामान्य भाषा में बोलते हैं ना अपन कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। ठीक है, इसके बाद तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य मतलब उसके विपरीत, मतलब योगों की क्या होना, सरलता होना, है ना, और विसंवाद ना हो कि क्या होना, विसंवाद ना करना। ठीक है, विसंवाद ना करना क्या कहलाता है, हाँ, शुभ नामकर्म का कारण होता है। ठीक है, शुभ नामकर्म का कारण होता है। ठीक है, तो अभी हमने फिर आयु और नामकर्म के कारण के बारे में जाना। अब इसके बाद फिर अब चार्ट में दिखाया गया आपको कौन कौन सी शुभ प्रवृत्तियां हैं, कौन सी अशुभ प्रवृत्तियां हैं नामकर्म की।
13 में से सामने देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि ये प्रकृति है या प्रकृति है मेरे। अब वो कल टैब में पहले से रख लेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। पूरा है, उसमें चार्ट है मेरे पास। इसके बाद फिर तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण आएगा। और तीर्थंकर नाम कर्म को अलग से क्यों लिया है, क्योंकि सब दो सूत्रों में भी बात चल रही थी ना, तो शुभ अशुभ के बाद भी अलग से क्यों लिया, उसका भी कारण यहाँ पर देंगे। हाँ, 16 कारण अभी चल रहे हैं ना, पर्व चल रहे हैं, देखो पर्व से रिलेटेड भी हो जाएगा ये। दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 कारण भावनाएं होती हैं, कैसी होती हैं वो, कैसे अपन को उनको भाना चाहिए, वो सब आएगा कल, ठीक है। एक बात अपन बोलते हैं